रात के 2 बजे थे। रवि अपने कमरे में अकेला मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। रवि हंस पड़ा, उसे लगा कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उसके फ़ोन का फ्रंट कैमरा अपने आप खुल गया। स्क्रीन में रवि दिख रहा था और उसके पीछे कोई काला साया खड़ा था। रवि ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। जब उसने फिर फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उस साए का चेहरा धीरे धीरे रवि के कंधे के पास आ रहा था। रवि की सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर फोन नीचे फेंक दिया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से फोन उठाया। स्क्रीन अब भी ऑन थी, लेकिन इस बार कैमरा बंद था और स्क्रीन पर सिर्फ एक नया मैसेज चमक रहा था। अब तो देख लिया, अब मेरी बारी है तुम्हें देखने की, हर वक्त। रवि ने डरकर फोन स्विच ऑफ करना चाहा, पर फोन अपने आप ऑन हो गया। फिर एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा। उस वीडियो में रवि सो रहा था। वही कमरा, वही बिस्तर और वही काला साया उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे घूर रहा था। और सबसे डरावनी बात, वो वीडियो लाइव था। का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। उसने घबराकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही सब कुछ सामान्य दिखने लगा, ना कोई साया, ना कोई आवाज। उसने खुद को समझाया, ये बस कोई हैक या प्रैंक होगा। लेकिन तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार वीडियो में कुछ बदला हुआ था। रवि ने ध्यान से देखा। वीडियो में दिख रहा रवि अब सो नहीं रहा था, वो धीरे धीरे उठ रहा था। लेकिन असली रवि तो खड़ा था, फोन हाथ में लिए। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वीडियो वाला रवि अब सीधे कैमरे की तरफ देखने लगा और अचानक मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ इंसानी नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे अपने होठ हिलाए। तुम गलत जगह देख रहे हो। रवि का गला सूख गया। उसने कांपते हुए फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार कमरा खाली नहीं था। दरवाजे के पास वही काला साया खड़ा था और अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। रवि के पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया। वो वहीं जड़ हो गया। साया बिल्कुल साफ दिख रहा था, लंबा, टेढ़ा और उसका चेहरा पूरी तरह काला। रवि चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। तभी फोन उसके हाथ से फिर गिरा। स्क्रीन फर्श पर चमक रही थी। वीडियो अब भी चल रहा था, लेकिन इस बार कैमरा रवि को नहीं, उस साए को दिखा रहा था जो उसके सामने खड़ा था। साया धीरे धीरे झुका और फोन के कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। उसकी काली परछाई में से 2 सफ़ेद आंखें चमकी। फिर फोन की स्पीकर से आवाज आई, अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। अचानक कमरे की सारे लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अब फोन की स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो और भी खौफनाक था। वीडियो में कमरा खाली था, बिस्तर पर कोई और बैठा था और वो कोई धीरे धीरे सिर उठाकर कैमरे की तरफ देख रहा था। वो रवि ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। असली रवि ने महसूस किया, अब वो कमरे में नहीं बल्कि फोन के अंदर कैद हो चुका है। रवि चीखना चाहता था, पर अब उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो फोन की स्क्रीन के अंदर था और बाहर उसका दूसरा रूप खड़ा था। स्क्रीन के इस पार सब कुछ धुंधला और ठंडा था, जैसे कोई अंधेरा कैद खाना। रवि ने पूरी ताकत से स्क्रीन पर हाथ मारा, लेकिन बाहर खड़ा वो बस मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे धीरे फोन उठाया और कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, अब तुम्हारी जगह मेरी है। अगले ही पल फोन की स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह रवि के घर वाले कमरे में आए। रवि बिस्तर पर बैठा था, चुप, बिल्कुल चुप। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? रवि ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराया, वही मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी काली हो गईं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। टेबल पर रखा फोन अचानक अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर कैमरा खुला और उसमें दिख रहा था एक अंधेरा कमरा, जहां असली रवि अंदर से स्क्रीन पर हाथ मार रहा था, चीख रहा था, मदद मांग रहा था। लेकिन बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। और स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है।